पार्ट 3 के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट में भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न देखेंगे, दूसरा में वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न देखेंगे, थर्ड में आवर्त दशमलव भिन्न पर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना पर क्वेश्चन देखेंगे 5/15, 3/15, 7/15, 9/15 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। इसको मैं पहले बता दिया था, जिसका हर समान हो तो उसका अंश सबसे बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा उस भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने का दिया है, तो सबसे बड़ी भिन्न पहले दिया है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, 9/15, 9/15, और सबसे बड़ी भिन्न 9/15, और सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, 3/15, क्योंकि हर समान है। ठीक है, अब चलो देखते हैं सेकंड में, जिसका हर अलग अलग हो लेकिन अंश समान हो, तब उस स्थिति में क्या होता है। ठीक है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा, 6/11, और सबसे छोटी भिन्न 6/19। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नों की तुलना पर आधारित में सी नंबर में देखेंगे 2/3, 4/7 और 5/8 का को आरोही क्रम में करना है। ठीक है, तो 2/3, 4/7 और 5/8। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 0.666। ठीक है, और 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 0.571। ठीक है, और 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 0.625। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 5 छोटा है। ठीक है, 5, 7 एक छोटा है, तो इसका वैल्यू कितना है, 4/7, 4/7। ठीक है, हम आरोही क्रम में जमा रहे हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 5/8। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 2/3। ठीक है, अब देखेंगे डी में 3/5 और 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। ठीक, सेम उसका 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बच जाएगा, 0.6, और 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 0.444। ठीक, और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा आपका 0.285। इसको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में जमाएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो 6 किसका वैल्यू है, 3/5 का वैल्यू है। ठीक है, 3/5। ठीक, घटते क्रम में अब कौन सा आएगा, 4/9। ठीक, 4/9, फिर 2/7। राइट, अब नेक्स्ट देख लेंगे सेकंड नंबर में वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वितत भिन्न पर। ठीक, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न इसमें फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, तो इसको नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। 1/1 -1/1। ठीक, इसका और इसका 1 - इसके बट्टे में क्या आएगा, इसके बट्टे में 2 इधर जाएगा, 1/2। ठीक, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक,
ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी में से सॉल्व कर लेंगे वितत भिन्न का। ये पहले घटा से दिया हुआ है, फिर भाग से, फिर जोड़ से 3 क्वेश्चन लिया हूँ मैं। ठीक, तो ये नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना है। ठीक, वितत भिन्न को। तो ये 2 में माइनस है। ठीक है, 1 है ना इसमें, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और नीचे ये 2, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं है, तो 2 और 1 माइनस 1 बचेगा। ये जाके ऊपर जाके क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, ये दोनों दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड होने से क्या होगा, 3 हो गया। ये फिर ऊपर जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 1/2। ठीक, 1/2 आएगा आंसर। ठीक, अब देखेंगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन में भाग में। ठीक, भाग भाग का मतलब उल्टा करने से गुणा कर देना है। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, नीचे से ऊपर कर सॉल्व करना है। 1/3, 3 ऊपर जाएगा तो नीचे 1 आएगा। 1 वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है 1 का। ठीक, क्योंकि 1 को भाग करने या गुणा करने से उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए मतलब नहीं है। ठीक, तो 3 यहाँ गया, 3 एकम 3 हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा, भाग है तो गुणा करने से अंश का हर में जाएगा, हर का अंश में आएगा। ठीक, तो इसमें 3 आ गया, 1/3 हो गया, फिर गुणा में जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक, तो वैसे ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये जोड़ पर आधारित प्रश्न है। ठीक, जोड़ पर आधारित प्रश्न है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 5 और 1 6। ठीक, इसमें 6 हुआ और ये 5 ऊपर जाएगा। ठीक, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, 6। उसके बाद इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 एकम 6, 6 5 11, 6 5 इसमें 11 हुआ, और 6 5 11 हो गया ना, और ये 6 ऊपर जाएगा। ठीक, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक, 11 11 एकम 11, एलसीएम 11, उसके बाद ये 11। ठीक, 11 में आपको 11 6 17, और ये 11 ऊपर जाएगा तो 17 गुणे 11/17, ये 17 कैंसिल, तो बचा 11। ये आपका आंसर। आप देखेंगे नेक्स्ट आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, ये आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। ठीक, इसमें 2 भिन्न दिया हुआ है, एक शुद्ध भिन्न है और दूसरा अशुद्ध भिन्न है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक, आप साइड में लिख लेंगे। ठीक है, चूँकि शुद्ध भिन्न, शुद्ध प्योर फ्रिक्शन, शुद्ध भिन्न में दशमलव पी की पर बार रहेगा तो क्या लेना है, P/9 लेना है। ठीक है, P/9 लेना है। यदि मिश्रित भिन्न में क्या लेना है, ये तो शुद्ध भिन्न का हो गया। ठीक है, मिश्रित भिन्न का बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट PQRS, और RS का बार दिया रहेगा, PQ का बार नहीं दिया रहेगा, तब क्या करना है, PQRS माइनस PQ। ठीक है, PQ/9900, जिसमें बार रहेगा, जितने अंकों में बार रहेगा उतना 9 लिखना है, और जिसमें बार नहीं रहेगा, पूर्णांक वाला रहेगा, उसमें 0 लेना है, और जिसमें बार नहीं है उससे घटाना है, किसको, सभी से। ठीक है, तो इस आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 0.7 की बार, तो क्या आएगा, 7/9, जिसमें बार रहेगा उसके नीचे 9 लिख देना है। ठीक है, तो इसका आएगा 8/9। ठीक, और इसका आएगा 39/9, क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है तो 9 लिख दिए। ठीक है, 9 लिख दिए। इसको काट सकते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 13/33। ठीक, अब नेक्स्ट
0.08 ये 12 है, तो 0 का कुछ मतलब नहीं, तो 8/99, ठीक है, क्योंकि 0 के ऊपर भी 12 है, तो 8/99 ये आपका आंसर। और फिफ्थ नंबर में देख लेंगे। फिफ्थ नंबर में इसमें 7 के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 7 माइनस 5/9 0, ठीक है। 9 इसमें 9 जिसमें बार रहेगा उसके नीचे 9 लिखना है, जिसमें बार नहीं रहेगा उसमें 0 लेना है। और अंश में क्या करना है, 57 तो लिखना ही है, उसके बाद -5 जिसमें बार नहीं रहेगा उसको घटा देना है, ठीक। तो 57 में से 5 घटे तो कितना बचा, 52/90, ठीक है। और इसमें काट लेंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 2 से कटेगा 2 दूने 4, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 5 10, ठीक, 26/45 ये आपका आंसर। आंसर बोले तो आपको साधारण भिन्न में मिल गया, ठीक। अब देखेंगे छठवां नंबर में, इसमें क्या है, 0.925, 2 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, बाकी के ऊपर बार नहीं लगा है, तो क्या लेंगे, 925 माइनस 9, ठीक, बटे 9 9, इन ये दोनों का 9 9 और एक का 0। अब सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 925 में से 925 में से 9 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 916/990, ठीक है। इसको काट लेंगे, 2 से तो कितने बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 नहीं 18, 2 5 10, ठीक है, 458/495, ठीक है। ये आपका साधारण भिन्न हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 7वां नंबर का क्वेश्चन में, ये भी वैसे 234 माइनस 2/990, ठीक है। इसको 234 में से 2 घटाएंगे तो 232/200 नहीं 990, ठीक है। इसको काट लेंगे, किससे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, तो कितने बार जाएगा, 116, और 990 को काट लेंगे 2 से तो कितने बार जाएगा, 495। ये आपका साधारण भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न, ठीक है। अब 8वां नंबर में देख लेंगे, ठीक है, 35 24 माइनस 35/990, डबल 9 आ गया, 2 बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, इसमें 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 00, और 3524 में से 35 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 3489, ठीक है, 3489 बचा, ठीक है, 9900। अब काट लेंगे, किससे काट ले, 3 से काट लेंगे तो कितने बचे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 18, 3 तिया 9, 3 तिया राइट, ठीक है। तो आपका साधारण भिन्न आएगा, साधारण भिन्न में क्या आएगा, 1163/3300, ये आपका साधारण भिन्न हो गया, ठीक है। हम लोग शुद्ध भिन्न और मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग चेंज किए, कैसे चेंज किए, जिस भिन्न के ऊपर बार रहेगा उस भिन्न के हर में, ठीक है, इसको अंश में लिखना है, हर में क्या लिखना है, जिस भिन्न के ऊपर, मतलब जिस दशमलव भिन्न के ऊपर बार रहेगा उसके नीचे 1 के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 लिख देना है, ठीक है। अगर मिश्रित भिन्न में रहेगा तो क्या करना है, मिश्रित भिन्न में जिसमें बार भी नहीं है तो इसमें सबको लिखना है, PQRS माइनस PQ, जिसमें बार नहीं है उसको घटा लेना है अंश में, और हर में क्या करना है, जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिखना है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखना है, और ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक। अब चौथा नंबर में देख लेंगे भिन्नों पर इबारती प्रश्न, ठीक है। तो एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें एक धन का कौन सा धन है, माना वह धन, माना वह धन कौन सा है, 100 रुपये है, ठीक है, x मान लिए हम लोग धन को, ठीक है। तो अतः धन का 1/3 भाग, ठीक है, तो धन का
धन का 1/3 भाग, 1/3 भाग x इंटू 1/3, ठीक है, 1/3 भाग x इंटू 1/3 भाग, राइट। तो क्या होगा, x/3 होगा, ठीक, x इंटू 1 x/3, वैसे ही, ठीक है, वैसे क्या करना है, धन का 1/4 भाग, 1/3 भाग कर लिए, एक धन बोला है ना, तो एक धन किसको मान लिए, x मान लिए हम लोग, तो 1/3 भाग x/3 और उसी का 1/4 भाग कितना होगा, x/4 होगा, ठीक है, से 12 अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो क्या करना है, 12 अधिक है, 1/4 का 1/4 हो गया, 12 अधिक है, तो अधिक है तो मतलब -x/3, x/3 बराबर 12 अधिक है, इसको सॉल्व कर रहेंगे आगे, तो कितना आएगा, 4x माइनस 3x बट्टे 4 12/12, ठीक, तो x का वैल्यू आएगा आपका 12 गुणे 12 बराबर 144 रुपये RS, ठीक, 144 RS आ गया। अतः धन का x का वैल्यू कितना आएगा, 144, तो अब क्या करना है, 3/4 भाग का 3/4 भाग का 3/4 भाग बराबर कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 144, तो 144 इंटू 3/4, ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 72 आ गया, फिर 2 से काट ले, 2 3 6, 2 6 12, 26 गुणा 3, 26 गुणा 3 करेंगे तो आपका आएगा, कितना आएगा, 108 रुपये, ठीक है, 108 रुपये, किसका, 3/4 भाग का, तो 3/4 भाग का कितना आ गया, 108 रुपये, 108 रुपये, ठीक है। क्या क्या कर लिए हम लोग, एक धन का क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है, ठीक है। माना हुआ धन क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए, तो धन का 1/3 भाग क्या हो गया, x/3 हो गया, तो वैसे ही इसका क्या होगा, x/4 होगा, x/4 x/3 है, इसको पहले लिखना था मेरे को, मैं गलत कर दिया हूँ, ठीक है, और x को बाद में लिखना है, x/4 को बाद में, ठीक, तो x/3 और माइनस x/4 बराबर 12 अधिक है ना, तो बराबर में 12 लिख दिए, उसके बाद 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 चौक 12, 4 बार काटा, तो 4 1 जा 4, ठीक, 4x माइनस इसमें 3x, ठीक है, तो 4x में 3x गया, तो कितना बचा, 1x बचा, तो 1x बराबर, ये हर में है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर करने पर क्या होता है, भाग का गुणा में जाएगा और गुणा का भाग में आता है, ठीक है, तो ये भाग में है मतलब हर में है, यहाँ जाके क्या होगा, गुणा हो गया, तो 12 गुणित 12 कितना आ गया, x का वैल्यू 144, तब क्या करना है, 3/4 भाग पूछा है ना, तो 3/4 भाग कितना होगा, 144 गुणित 3/4, ठीक, तो इसमें 2 से काट लिए, 2 से काट लिए तो 26 बार, पूरा 4 से काटने से भी 26 बार जाएगा, 2 से भी, ठीक है, तो 26 गुणित 3 तो 108, ठीक है, 3/4 भाग का कितना आ गया, 108, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी कक्षा में, ठीक है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, किसी संख्या में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है, 2/3 भाग विद्यार्थी प्रेजेंट थे जिनकी संख्या 40 थी, टोटल कितनी थी, 40 थी, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की कुल संख्या, इतने भाग क्लास में प्रेजेंट टाइम में 2/5 भाग है, हमको कुल संख्या ज्ञात करना है, किन की कुल संख्या ज्ञात करना है, लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसको हम x मान के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मान कर सकते हैं, चूँकि
कुल संख्या का ठीक है, चूंकि मैं कुल संख्या का 2/3 कितना है 40। 40 में से जिनकी संख्या 40 थी, 40 में से कितने विद्यार्थी 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है, इसीलिए 2/3 बराबर 40। ठीक, अतः कुल संख्या का, तो कुल संख्या का कितना होगा, कुल संख्या का कितना होगा गुणे 2/3 बराबर 40। इसको x मान के भी कर सकते हैं, बिना x का भी शॉर्टकट होगा। ठीक है, कुल संख्या का होगा तो कितना आएगा आपका 40 गुणे 3/2। इसमें x मान लिए, इसमें भी x मान सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 20। ठीक है, तो कैसे 60 आ गया। अतः लड़कियों की संख्या, ठीक, अब क्या करना है, इसमें 60 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, तो लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या निकालना है पहले। लड़कियों की संख्या 60 गुणे कितना भाग 2/5। 2/5 तो लड़की है ना, ये तो पूरा विद्यार्थी का निकाले हम लोग, पहले पूरा विद्यार्थी का निकाले। कितने विद्यार्थी में से 40 थे, ठीक है, 2/3 भाग निकाले तो x का वैल्यू आएगा। अब पूरे लड़कियों का निकालना है, ठीक है, लड़कियों का निकालना है तो टोटल कितना 60 हो गया, तो 60 गुणे कितना लड़की 2/5 भाग, तो 2/5, तो इसको काट लेंगे, काट लेने पर आपका कितना जाएगा 24, राइट, 5 का 5 12, 12 5 60, ठीक, 12 दूने 24, ये आपका आंसर। तो लड़कियों की संख्या कितना 24, लड़कियों की संख्या 24। एक बार देख लेंगे क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर लेंगे। किसी संख्या में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, कितने संख्या में उपस्थित थे 40 संख्या में 2/3 भाग उपस्थित थे, तो 2/3 क्या कर लिए 40, ठीक है, 40 में से 2/3 उपस्थित थे, इधर हम लोग x मान लिए, तो इधर जाके हर गुणा में जा गया, ठीक है, 40 गुणे 3/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, ये ठीक है, पूरे उपस्थित जिनकी संख्या 40 थी। ठीक, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियों हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 60 बच्चों में से पूरा टोटल लड़की मतलब बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी, ठीक है, बॉयज़ का और गर्ल्स का टोटल संख्या कितना होगा 60 हो गया। उनमें से हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो कितने संख्या लड़की थे 2/5 भाग लड़कियाँ हो, ठीक है, तो कुल संख्या ज्ञात करना है हमको, ठीक है, कुल संख्या 40 में से टोटल लड़की और लड़का कितने थे 60। अब कुल संख्या ज्ञात करना है कितने भाग में से 2/5 भाग में से, तो इसीलिए लड़कियों की कुल संख्या 60/2/5 बराबर 24। कितने लड़की थे 24 लड़की थे। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछे रहेगा तो क्या करेंगे, 40 में से 24 को घटा देंगे तो आपका बचेगा कितना, बचेगा 16 लड़का होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक, अब देखेंगे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। ठीक है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। ठीक है, तो कौन सा भाग भरा होगा वो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, 135 लीटर में से कितना भाग भरा है, 1/4 भाग भरा है। ठीक है, तो चूंकि 135 लीटर में कितना भाग भरा है, 1/4 भाग भरा है पानी। ठीक है, किसी टैंक में। ठीक है, तो वैसी इसीलिए 1 लीटर भाग बराबर कितना हो, 1 लीटर का कितना आएगा 1/4/135। ठीक,
135 भाग कितने का, 1 लीटर का, 1 लीटर 135 लीटर का 1/4 भाग, तो 1 लीटर का कितना होगा, 1/4/135, यानी कि 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर का कितना भाग होगा, 1/4 गुणे 135, ठीक है। 135 को 4 से गुणा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इतना भी छोड़ देंगे चलेगा। तो इसीलिए इसीलिए 180 लीटर का 180 लीटर का कितना होगा, 1 × 80, ठीक है। 180 लीटर का 180 लीटर का 1 × 80 नहीं, 180 लीटर का पूछ रहा है ना, 180 लीटर का, तो अंश में 180 लिखेंगे और हर में लिखेंगे कितना, लिखेंगे 4 × 135, ठीक है, भाग, ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। 180 लीटर का 180 लीटर का पानी रखा, जिसमें कौन सा भाग भरा होगा, कौन सा भाग भरा होगा तो वो निकालना है हमको, ठीक है। 180 को काट देंगे 4 × 135 से, तो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, 4, ये आपका गया 90 बार गया, ठीक, ठीक है, 90 बार गया। अब इसको काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंच 10, ये आपका गया कितना गया भाग, ये आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आप फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने